दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स अपने काम काज से फारिग होकर अपने घर पहुंचा। उसने अपनी बीवी को बहुत ज़ारो करतार रोते हुए देखा और उसके रोने की वजह मालूम की। उसकी बेगम के चेहरे पर इतनी परेशानी नजर आ रही थी कि वो खुद परेशान हो गया कि आखिर वजह क्या है। जब उसने अपनी बीवी से सवाल किया कि आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, उसने जवाबन कहा कि मैं बाहया औरत हूँ। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे शौहर के अलावा और कोई मर्द मुझे देखे, और जब मैं इस खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर देखती हूँ तो वो सामने जो दरख्त लगा है उस पर जो परिंदे बैठे हैं उनकी नजर मुझ पर पड़ती है। बाज़ औक़ात तो नीचे गली में जो लोग गुजर रहे होते हैं उनकी नजर भी मुझ पर पड़ जाती है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं बेपर्दा ना हो जाऊं, और मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं मैं आपकी बेवफाई की मुर्तकिब न ठहर जाऊं। शौहर बहुत हैरान हुआ और दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इसकी बीवी कितनी बाहया और वफादार औरत है। तो उसने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो उसने फौरन जवाब दिया कि मैं इंतहाई वफादार खातून हूँ, मुझे इस परेशानी से निकालिए। तो उसके शौहर ने उसे कहा, तुम रोना बंद करो, मैं फौरी तौर पर इसका कोई हल निकालता हूँ। इसी दौरान उस शख्स ने वो सामने लगा हुआ दरख्त काट दिया जहाँ से परिंदे उसके बीवी के बकौल उस पर नजर डालते हैं, और उसने वो खिड़की भी बंद कर दी जिस खिड़की की उसने शिकायत की थी कि उस खिड़की से मुझ पर राहगीरों की नजर पड़ती है और मैं बेपर्दगी महसूस करती हूँ। तो उस शख्स ने फौरन वहां पर एक दीवार खड़ी करवा दी और उस खिड़की को खत्म करवा दिया, और उसने अपनी बीवी को कहा कि तुम बाहर सौदा सल्फ ले जाने जाती हो, तो लिहाजा आज के बाद तुम घर में ही रहो और सारा सौदा सल्फ मैं तुम्हें घर में ही ला के दे दूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर बीवी खुश हो गई और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चंद दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस शख्स को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अपना सामान लेकर वो किसी दूसरे शहर चला गया। दोस्तों, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे इल्तमास करते हैं, दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको कहानी बता रहे हैं वो आपकी जिंदगी में आपके बहुत काम आने वाली है, लिहाजा इसको गौर से आखिर तक सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हम बात कर रहे थे उस शख्स की जिसने अपनी बीवी के कहने पर वो दरख्त काट दिया जिसकी उसने शिकायत की थी, और उसने वो खिड़की भी बंद कर दी जिसके बारे में उसकी बीवी ने कहा था कि मुझे बेपर्दगी महसूस होती है क्योंकि मुझ पर गैर मर्दों की नजर पड़ती है। ख़वातीनो हज़रात, एक दिन वो शख्स अपने काम काज से वापस आया तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है। उसने हल्का सा दरवाजा खोला, देखा और बहुत अफसुर्दा होकर दरवाजा बंद कर दिया और अपना कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा किया जो 2 बैग पर मुश्तमिल था, और उसने अपना घर छोड़ दिया और पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया। और रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि मेरी बीवी जो मुझे अपनी पारसाई और अपनी सच्चाई का और वफादारी का दावा करती थी, उसने मेरे साथ क्या किया। ख़वातीनो हज़रात, ऐसे ही चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहाँ काफी लोग जमा हुए थे और वहाँ की मकामी पुलिस हर एक की तलाशी ले रही थी। ख़वातीनो हज़रात, बज़ाहिर तो उस दौर में कोई पुलिस ना थी, मगर वहाँ की जो इंतजामिया थी उसको पुलिस का ही नाम दिया जाता था। और वहाँ पे जब तलाशी हो रही थी तो वो शख्स काफी हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तलाशी से फारिग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी ली जा रही है। तो वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि वहाँ के हुक्मरान यानी वहाँ का जो बादशाह है उसका बड़ी तादाद में खजाना चोरी हो गया है और अब उस खजाने की तलाश की जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा ये मामला है, और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके यहाँ से चलने लगा। तो उसने अचानक देखा कि एक शख्स इंतहाई सोफिस्टिकेटेड लिबास में बड़े मोहतात अंदाज में एक शख्स जा रहा है, और वो शख्स बड़े एहतियात से अपने पाँव को बचा बचा कर चल रहा है। और जब वो उसने करीब जाके उसके पाँव की तरफ गौर से देखा तो वो शख्स अपनी उंगलियों के बल यानी पंजों के बल चल रहा था और अपनी एड़ियों को उठाया हुआ था। जब उसने लोगों से उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया तो लोगों ने जवाब दिया कि ये यहाँ का बहुत ही नेक इंसान है, और हर शख्स उससे सलाम ले रहा था। मगर वो शख्स इतना मोहतात था और बड़ी एहतियात से चल रहा था कि वो अपनी एड़ी को जमीन पर लगने ही नहीं दे रहा था। उसके सवाल करने पर लोगों ने उसको बताया कि ये यहाँ का सबसे ज्यादा दीनी इल्म रखने वाला और नेक इंसान है।
तो उसने फिर सवाल किया कि ये अपनी उंगलियों के बल क्यों चल रहा है। तो लोगों ने इसके जवाब में उसको बताया कि ये अपनी उंगलियों पर इसलिए चल रहा है कि इसका मानना है कि कहीं मेरे पांव तले खुदा की तख्लीक करदा मखलूक मेरे पांव तले आकर कहीं मर न जाए, क्योंकि कोई चूंटी कोई कीड़ा इसके पांव तले आकर मसला न जाए। वो इसीलिए बड़ी एहतियात से चलता है, क्योंकि वो भी तो खुदा की पैदा की हुई मखलूक है ना, इसीलिए वो उनकी हिफाजत के लिए इस तरह चलता है। और यहाँ का बादशाह, यहाँ के वुज़रा, यहाँ के ताजर, यहाँ की आम लोग, हर किस्म के लोग उस शख्स से दीनी मशवरे लेने के लिए और इल्म की बातें जानने के लिए जाया करते हैं। इसीलिए उस शख्स की इतनी ज्यादा इज्जत एहतराम है। लोगों के मुताबिक ये बहुत इल्म वाला इंसान है, इसके पास इल्म भी बहुत है और ये बहुत नेक और साफ किरदार का इंसान भी है। ये बात सुनते ही उस शख्स ने कसम खाकर कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे पता चल गया है कि उसकी खजाने का चोर कौन है। मैं बादशाह को बताऊंगा कि उसके खजाने का चोर कौन है। उसकी ये बात सुनकर लोग हैरान हो गए और वहाँ के जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने कहा कि तुम हमें बताओ कि वो चोर कौन है। उसने कहा नहीं, मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ बादशाह के सामने ही बताऊंगा कि उसके खजाने का चोर कौन है। वहाँ पे मौजूद लोग और वो पुलिस एहलकार इसको लेकर बादशाह सलामत के दरबार में पहुँच गए और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, ये शख्स दावा कर रहा है कि ये उस चोर को जानता है जिसने आपका खजाना चोरी किया है। और लोगों ने बादशाह को बताया, हालांकि ये शख्स दूसरे शहर से आया है और आते ही इसने दावा कर दिया है कि मैं उस चोर को जानता हूँ जिसने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह सलामत बहुत हैरान हुए और उससे सवाल किया कि बताओ वो कौन चोर है जिसके बारे में तुम दावा कर रहे हो कि मैं जानता हूँ कि आपका खजाना किसने चोरी किया है। जब वो शख्स जिसको अपनी बीवी से धोखा मिला था उससे सवाल किया गया कि बताओ वो शख्स कौन है जिसने बादशाह सलामत का खजाना चोरी करने की हिम्मत की है, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, वो शख्स है जो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है, उसी ने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह की हैरत की इंतहा न रही और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा नेक और पारसा इंसान है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसने ये खजाना चोरी किया है। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत वो ही चोर है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब नेकी और दीन के कामों में मुबालगा आराई आना शुरू हो जाए, इन सारे अमाल में दिखावा नजर आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई दाल में काला जरूर है। बज़ाहिर तो दिखावे की वजह से वो सब चीजें सही नजर आ रही होती हैं, मगर असल में उनके अंदर कुछ मामलात गड़बड़ जरूर होते हैं। और वो शख्स जो अपनी नेकी और अपनी पाक दामनी का मुजाहिरा कर रहा है और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत नेक, पारसा और दीन वाला इंसान हूँ और रियाकारी करता है, तो दर हकीकत वो अंदर से खोखला होता है। क्योंकि आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि धोता चना बाजे घना, क्योंकि दर हकीकत अल्लाह वाले अपनी नेकी का मुजाहिरा नहीं करते, वो तो अपनी नेकियों को छुपाते हैं। बादशाह सलामत ने इस बंदे के दलाइल सुनकर फौरी तौर पर एक हुक्म सादिर कर दिया कि फौरी तौर पर उस शख्स को पकड़ के लाया जाए और उसकी तलाशी ली जाए। और जब बादशाह के हुक्म की तामील की गई और उस नेक शख्स को पकड़कर लाया गया तो वो वाकई ही बादशाह के खजाने का चोर निकला। तो दोस्तों, आज आप इस बात को अपने पल्ले से बांध लें कि जो शख्स दीनी मामलात में दिखावा करता है और रियाकारी करता है कि वो बहुत नेक, पाक और पारसा इंसान है और लेन देन के मामले में इंतहाई बुरे तरीके से पेश आता है, तो दोस्तों ये बात जान लीजिए कि वो असल में वो शख्स नेक आदमी नहीं, एक बुरा इंसान है। क्योंकि जब अल्लाह के नेक बंदे किसी से नेकी करते हैं तो वो उसका ढंडोरा नहीं पीटते कि मैंने उस शख्स के साथ वो नेकी की है या उस शख्स में ये बुराई है, ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसे शोबदाबाज लोगों का रहन सहन, तरीकाकार और लाइफस्टाइल भी इस तरह का होता है कि लोग ये बात मानते ही नहीं कि ये असल में अच्छा नहीं, बुरा इंसान है। और वो दीनी मामलात में इतना बड़ा रियाकार होगा कि आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि ये शख्स कभी आपको धोखा या आपको गलत बात बता सकता है। दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे लोग कारोबार करते होंगे और आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि आप रोजाना बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलते हैं जो कभी वादा करते हैं तो वो वादा खिलाफी जरूर करते हैं और अपनी बातचीत और अपनी जुबान में के रियाकार होते हैं कि उनकी बातों से ये चीजें छलक रही होती हैं।
ऐसे लोग हमेशा आपको ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत दीनी लोग हैं, हमारे घर का माहौल बहुत दीनी है और हम दीनी फराइज अंजाम देने के लिए गए हुए थे। इस तरह के बहुत सारे आपको वो हीले बहाने सुनाएंगे जिनका ताल्लुक दीन से होगा और आप उनकी बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपको आज हम इस वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसे लोगों से आपका बचना बहुत जरूरी है। जी तो ख्वातीनो हजरात, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का टॉपिक और हमारी आज की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक और स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की हमारी मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने अजीजों कारब का ख्याल रखिएगा और इस तरह के मुनाफिक लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।